हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विज्ञान घर के एक फ्रेश वीडियो में। आज हम बात करेंगे CUET PG 2022 के लास्ट ईयर के एमएससी जियोलॉजी एंट्रेंस में आए हुए क्वेश्चंस की। एक बार फिर से जो एक्सप्लेनेशंस हम आपको देंगे, यू कैन ट्रस्ट ऑन देम। सो शुरू करते हैं। फ्रॉम अमंग द फोर ऑप्शंस गिवन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंसेस ऑफ द फोर फ्रेजेस गिवन बिलो to make a meaningful sentence. A. Turn to the next page. B. Once you get to the end. C. To find the correct answer. D. Of the quiz. Choose the correct answer from the options given below. देखिए फ्रेजेस जो होते हैं, फ्रेजेस एक इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको अगर आप एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं रखेंगे, एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं रखेंगे, तो देन डोंट एक्सपेक्ट अ मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम देम। इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। अगर हम इन्हें एक प्रॉपर मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनाना है तो हमारा जो ऑर्डर होगा वो होगा बी, वंस यू गेट टू द एंड, देन ऑफ द क्विज। यानी कि वंस यू गेट टू द एंड ऑफ द क्विज बन रहा है पूरा स्टेटमेंट, एंड देन आएगा टर्न टू द नेक्स्ट पेज टू फाइंड द करेक्ट आंसर। तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा, जो सीक्वेंस होगा, वो होगा बी, डी, ए, सी। दैट मीन्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Choose the correctly spelled word egalitarian, egalitarian, egalitarian or egalitarian. Egalitarian word जो है, it is derived from a French word called égal, meaning equality. So whenever there is a person who is entitled to receive equal rights and equal treatment and opportunity, then that society is called as egalitarian society. That means option B would be the correct answer. Choose the correct sentence. Camera is a piece of equipment used to take photographs. Camera is a piece of equipment used for taking photographs. Camera is a piece of equipment used to taking photographs, or camera is a piece of equipment used on taking photographs. See, here the correct statement would be B. Why? Because preposition for जो होता है, it is used for indicate the purpose of the equipment. That means camera is a piece of equipment for what purpose? For taking photographs. So option B would be the correct answer. मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू आइटम्स। ओके, लिस्ट वन में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, लिस्ट टू में उसके एंटोनिम्स दे रखे हैं। चलिए देखते हैं। लिस्ट वन में दे रखा है लाइवली। लाइवली मींस फुल ऑफ एनर्जी, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? डल, दैट दिस पर्सन इज नॉट हैविंग एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट। रिलीज, रिलीज मतलब किसी को छोड़ देना, तो व्हाट वुड बी द एंटोनिम? चेक करना, यानी किसी को रोकना, किसी को आपका चेक करते हैं, राइट। ओके, बॉदर, बॉदर मींस किसी को परेशान करना, राइट। तो देन किसी को ईज आउट करना वुड बी द एंटोनिम ऑफ इट, राइट। एंड एप्रिशिएट करना, एप्रिशिएट मतलब किसी को एडमायर करना। सो इफ यू आर नॉट एडमायरिंग, दैट मींस यू आर डिस्क्रेडिटिंग हिम, राइट। तो उसका हो जाएगा डिस्क्रेडिट। ओके, तो ए का हो गया 4, ठीक है, एंड आपका बी का हो गया 3rd, ओके, एंड सी का हो गया आपका 1st, एंड डी का हो गया आपका 2nd। दैट मींस ऑप्शन ए। अगर आप इसके सिनोनिम्स देखना चाहते हैं तो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। तो लाइवली का सिनोनिम्स हो गया एनिमेटली, डल हो गया उसका एंटोनिम, रिलीज का हो गया आपका लूजन अप करना सिनोनिम्स, उसका रिप्रेस करना या चेक करना आपका एंटोनिम, एंड सिमिलरली फॉर बॉदर एंड एप्रिशिएट द रेस्पेक्टिव सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर बीइंग गिवन। तो हियर द आंसर वुड बी ऑप्शन ए। From among the four options given, choose the word that is opposite in meaning to the professional. Okay, professional क्या होते हैं? Someone who is mature in his work, right? Someone who is very skilled. Okay, so इसमें से क्या हो जाएंगे? Unemployed, no. Student, no. Amateur, yes. So the correct answer would be amateur. Why? Because the mature person are mostly the professional ones. So opposite of professional word would be novice, amateur, beginner, or even inexpert. So here the option C would be the correct answer. Identify the correct direct narration for the following sentence. Moti asked Gangu whether the letter was in his sense. So now options are, hey Gangu, are you in your senses now? Asked Moti. Gangu, have you lost your senses? Asked Moti. Gangu, are you in your senses? Asked Moti. Are you senseless Gangu? Asked Moti. Okay, देखिए ये जो स्टेटमेंट दिया गया है या सेंटेंस दिया गया है, ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। And whenever we have to convert indirect speech to direct speech, we have to make certain changes. और उस changes में सबसे पहली चीज जो क्या होती है, वो क्या होती है? We have to use inverted commas. And inverted commas में क्या आता है? It specifies the exact word said by the speaker.
and speech is addressed in the first person and second person mode. तो जो सही होगा आंसर वो क्या होगा? इन्वर्टेड कॉमास में, गंगू आर यू इन योर सेंसेस आस्क्ड मोती. दैट मीन्स ऑप्शन सी should be the correct answer. Which of the following is one word substitute for a government by the wealthy? See, इसका आंसर होगा plutocracy, because plutocracy is a rule or government by the wealthy. Okay, so option C would be the correct answer. Pick out the synonyms of the following word: optimist, destructive, disappointed, hopeful or funny. देखिए, the synonyms of optimist would be hopeful, positive, confident or assured. So here the option C would be the correct answer. Fill up the blanks with the correct form of the verb. Okay, neither of the two plans dash approved. देखिए, जब neither जब लग जाता है तो neither always put up with the singular number. Okay, so here the correct answer would be neither of the two plans was approved. Option B would be the correct answer. Identify the passive voice for the following sentence. Do not insult the poor. Okay, the poor are not insulted. The poor should not be insulted. Let the poor not be insulted, or let the poor be not insulted. देखिए, in order to convert the statement to passive voice, क्या होना चाहिए? The object should be written first and the subject should be written as the last. और sentence जो होना चाहिए वो past tense में होना चाहिए. अब इन द गिवन सेंटेंस ये जो डू नॉट इंसल्ट है दैट इज द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, जबकि पुअर जो है वो ऑब्जेक्ट है. तो अगर पुअर ऑब्जेक्ट है तो वो पहले आएगा. ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट इन पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड. दैट मींस ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर. Member of the parliament will lose his membership if he is continuously absent from his session for a period of 30 days, 60 days, 90 days or 120 days. देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इफ अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अगर वो एब्सेंट होते हैं विदाउट नोटिस और विदाउट परमिशन फ्रॉम ऑल द मीटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days, then house may declare his or her seat vacant. So here the option B would be the correct answer. When value of money exceeds the commodity value of a money, it is called as full-bodied money, credit money, fiat money or fiduciary money. देखिए, money whose face value exceeds the commodity value, that is called as credit money. For example, token coins or promissory notes are a kind of a credit money. So here the option B would be the correct answer. Which of the following will become the first multilateral agency to open an office in the Gujarat International Finance Tech City? GIFT. Okay, Asian Development Bank, World Bank, New Development Bank or International Monetary Funds. देखिए, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक और एनडीबी है, इट वाज सेट अप बाय द ब्रिक्स कंट्री. ब्रिक्स कंट्री मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. ये जो पांचों कंट्रीज हैं, दे हैव सेट अप द एनडीबी. और व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? द ऑब्जेक्टिव वाज टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर and sustainable development within BRICS country or similar markets. Up now, NDB, it became the first multilateral agency to open the office in Gujarat International Finance Tech City. So that means option C has to be the correct answer. Name the first Indian arm which has entered the so-called global carbon market through the farm sector. Nurture farms, nature farms, यूनिक फार्म्स और कार्बन फार्म. देखिए, जो कार्बन क्रेडिट का जो मार्केट है उसमें कार्बन क्रेडिट्स हैं क्या? कार्बन क्रेडिट्स इज इक्विवेलेंट ऑफ 1 ton ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. दैट मींस व्हाट? दैट मींस अगर सपोजिटली आप नॉन पॉल्यूटिंग एक्सरसाइजेस पे कार्बन एमिशन को रिड्यूस करते हैं तो यू कैन अर्न द कार्बन क्रेडिट्स. यानी अगर आपने 1 टन कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम कर दिया तो आपने 1 कार्बन क्रेडिट अर्न कर लिया. And now you can sell these carbon credit to an industrialist, क्योंकि इंडस्ट्री जो है पॉल्यूशन करेगी. इट इज द नीड फॉर द इंडस्ट्री, राइट? सो इंडस्ट्री कैन बाय कार्बन क्रेडिट्स फ्रॉम यू. द नर्चर फार्म, इट वाज एन इंडियन स्टार्टअप जिसने अभी रिसेंटली 20,000 कार्बन क्रेडिट्स जो हैं दे हैव सोल्ड इट एंड दे बिकेम द फर्स्ट इंडियन फर्म who entered in this market through the farm sector. So here the option A would be the
Correct answer. A retired judge of a high court is permitted to practice as a lawyer in Supreme Court of India, any court of India, high court other than the one from where he retired, or A and B only. देखिए, as per the provision of Article 220, a retired judge of high court can practice in Supreme Court or in any other high court, but not the one from where he has been retired. Otherwise, he will influences the cases, right? So here, the option D would be the correct answer. Invariable concomitance relations are like. First of all, let's understand what is invariable concomitance relation. Invariable concomitance relation जो होते हैं, they are those relations where the absence of the one is the negation of other. अगर एक है तो दूसरे की existence है, अगर एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं होगा. Just like smoke and fire. If you want smoke, then fire has to be there. If fire is there, then smoke would be there, right? So let's see. The relation between tree and fruits? No. The relation between fire and coolness? No, never. The relation between smoke and fire? We just discussed. The relation between earth and smell? Nahi. The relation where absence of one is the negation of other, right? So that means C and E has to be the correct answer. Where it is? Option C. That means option C is the correct answer. Match list 1 with the list 2 items. Okay, list 1 में क्या दे रखा है? Let's see. Philosopher. देखिए, जो philosophers होते हैं, they work on a formulated scientific idea. That means philosopher has to be connected with third idea. Truth. Truth is eternal. Satyamev jayate. Right? Tongue is used for taste. While men having a cognitive power, they are rational in their approach. That means A किससे connect होगा? Third से. Okay. And B किससे connect होगा? Fourth से. While C किससे connect होगा? 2 से. And D किससे connect होगा? आपके first से. That means option C has to be the correct answer. Put all the statements in a specific order. Choose the option which indicates a valid argument containing logical statement, that is, where a third statement is a conclusion from the preceding two statements. Okay. All cats are pens. Okay. All dogs are pens. Okay. ठीक है. If we see it in totality, union करें तो cats किसके बराबर है? All cats are pens. Okay. And all dogs are pens. That means logically क्या होगा? All dogs are cats. तो यानी statement C तो ठीक है. चलिए. अब now what is saying? Some dogs are pens. That means only some of the dogs are pens. तो obviously not all the pens. Some of the pens किसके बराबर होंगे? Cats के. That means if some dogs are pens, so some pens will be equal to cats. That means option A would be the correct answer. C, D and E are the correct statements. Match list 1 with list 2 items. Okay. What is given in the list 1? Bees. What is the first thing comes in our mind when we see bees? Honey. So bees are useful as far as honey is concerned, right? And snakes are poisonous. That means A has to be connected with 3 and C has to be connected with second. That means option B has to be the correct answer, right? Now mind, because of the mind, we are thoughtful, while human having a cognition power, they are conscious. That means A has to be connected with 3, mind has to be connected with 4, snake has to be connected with second, while D, human has to be connected with consciousness. That means option B has to be the correct answer. The polynomial px equal to ax cube plus bx square plus x minus 6 when divided by the x plus 2 and x minus 2 leaves the remainder 0 and 4 respectively. Then, so we have to figure out what is the value of a and b. ठीक है, अगर हम इस polynomial equation को factorize करें तो it can be factorized as x plus 2 into x minus 2 into ax minus b. और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं x plus 2 से और x minus 2 से, तो रिमाइंडर क्या आते हैं? एक केस में आता है 0, एक केस में आता है 4. लेट अस से x plus 2 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x will be equal to -2. सिमिलरली दूसरे केस में x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x equal to 2. इन दोनों ही वैल्यू में एक बार अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन में रख के देखते तो क्या आता है? अगर इफ वी कीप दिस वैल्यू एंड सॉल्व इट फॉर द इक्वेशन, वी गेट -8a plus 4b equal to 8. And if we keep x equal to 2, then what we get? We get 8a plus 4b equal to 8.
Upon comparing and adding the equation 1 and equation 2, we get the value for b equal to 2. और अगर हम इस b equal to 2 को यानी b की वैल्यू 2 को if we keep it in either of these equation, then a की वैल्यू क्या आएगी? a will be 0. तो आंसर c has to be the correct option, that a की वैल्यू 0 होगी और b की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी. Given below are the two statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. Okay. Assertion क्या कह रहा है? If the areas of two circles are in ratio of 16 by 25, then their circumference are in ratio of 4 by 5. Okay. Reason क्या कह रहा है? If the areas of two circles are in ratio of A1 by A2, then their circumference are in the ratio of root A1 by root A2. In the light of our statement, choose the most appropriate answers from the options given below. Both assertion and reasons are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Both assertion and reasons are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Assertion is correct, but reason is not correct. Assertion is not correct, but reason is correct. देखिए, if you want to solve this question, तो आपको एक तो पहले क्या आना चाहिए? You should know the formula of the area of the circle, that means pi r square. ठीक है? And you should also know the circumference of the circle, that is 2 pi r. Now put into the values. तो अगर आप वैल्यू में रखेंगे एंड रेशियो कैलकुलेट करेंगे फॉर एरिया ऑफ सर्कल 1 एंड एरिया ऑफ सर्कल 2, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर फॉर सर्कल 1, पाई आर स्क्वायर फॉर सर्कल 2 इज इक्वल टू 16 by 25. इफ यू सॉल्व इट तो रेडियाई 1 एंड रेडियाई 2, इसका रेशियो किसके इक्विवेलेंट आएगा? इट विल बी 4 by 5. नाउ पुट दैट इनटू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 1 by 2 pi r of circle 2. It will be equivalent of what? Will it not be equivalent of r1 by r2? That means 4 by 5. That means assertion is correct. Now if you don't know what is the value of radii, तो then भी अगर solve करेंगे pi r square for circle 1 by pi r square for circle 2, तो then it will be equivalent of their areas, and that means the radii of circle 1 by radii of circle 2, that will be equivalent of root a1 by root a2. अगेन इसको एक्सटेंड करिए फॉर द सर्कमफेरेंस, 2 pi r1 by 2 pi r2, that will be equivalent of root a1 by root a2. That means reason is also correct. That means both a and r are correct, and r is the correct explanation of a. Option A is the correct answer. The diameter of a sphere is 6 centimeter. That means इसका रेडियाई कितना हो जाएगा? 3 centimeter. If it is melted and drawn into a wire of diameter 4 mm, that means इसका रेडियाई कितना हो जाएगा? 0.2 centimeter. Then the length of the wire is 54 meter, 36 meter, 18 meter or 9 meter. If you have to solve, let's calculate the volume of both the cases. अब वॉल्यूम जो होता है वायर का क्या होगा? सिलेंडर के इक्विवेलेंट होगा, विच इज इक्विवेलेंट ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, वाइल स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब. अब यहाँ पे r की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी? 3 सेंटीमीटर, जबकि जो आपके सिलेंडर में रेडियाई कितनी लिखी जाएगी? 0.2 सेंटीमीटर. हाइट आपको पता नहीं है, लेट्स से x सेंटीमीटर. इफ यू कैलकुलेट फॉर x, देन योर वैल्यू विल कम आउट एज 9 मीटर. दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. If a and b are the roots of a quadratic equation, okay, x square plus ax minus b equal to 0 and b is not equal to 0, then we have to find out the values of a and b, that is the roots. Okay, if for any equation, any quadratic equation, अगर roots दे रखे हों a and b, तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है? तो वो इक्वेशन होती है ax square plus bx plus ck. Now figure it out, what is the value of a किसके बराबर हो जाएगा? 1 के, b किसके बराबर हो जाएगा? a के, and c किसके बराबर हो जाएगा? minus b के. Now as we know, the sum of the roots किसके बराबर होते हैं? a plus b equal to minus b by a k. Let's put it the value. तो a plus b will be equal to what? a by 1. Solve it. तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 2a plus b equal to 0 के. Let's say equation 1 we have got. Now the roots of the multiplication of the roots, वो किसके बराबर होता है? c by a के. c की वैल्यू क्या है? माइनस b. तो ये सॉल्व करिए. a इंटू बी इक्वल टू माइनस बी बाय 1. बी की बी कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a इज इक्वल टू -1. नाउ लेट्स पुट दिस वैल्यू इनटू हियर.
तो हमारी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी 2. दैट मीन्स a has to be equivalent of -1 and b is having the value of 2. That means option C is the correct answer. A 3-digit number is chosen at random. The probability that its 100-digit, 10-digit and unit digit are consecutive integer in descending order is 1 by 45, 2 by 225, 4 by 225 और 1 by 75. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है. देखिए, what will be the total number from 100 to 999? That will be 900. So the total outcome would be 900. ठीक है. अब हमें ये देखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर्स में आपके 3-डिजिट नंबर यानी कि 1, 2, 3, ये जो 3-डिजिट नंबर है ये आपका फ्रॉम हायर साइड टू लोअर साइड हमें पुट ऑन करना है. तो कैसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन फेवरेबल आउटकम हो सकते हैं? 987, 876, ठीक है, 765, 654, 543, 432, 321, 210, राइट. तो टोटल फेवरेबल आउटकम वुड बी 8. तो यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम. 8 बाय 900 किसके बराबर हो जाएगा? 2 बाय 225. दैट मीन्स ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है प्लीज सब्सक्राइब अस एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. थैंक यू वेरी मच.